नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। टक्कर के आज के एडिशन में सीधे तौर पर एक ही बात हम करेंगे कि आखिरकार इस देश के सदन को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। देश के गृह मंत्री एलओपी राहुल गांधी के हिसाब किताब के साथ बोले, जितनी लाइन राहुल जी बोले उतनी ही गृह मंत्री अमित शाह बोले। क्या यह तरीका जायज है? सवाल बहुत स्पष्ट है, बहुत डायरेक्ट है। और आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर भी बहुत सीधी है, बहुत सपाट है, बहुत डायरेक्ट है। तो स्वागत है आपका टक्कर के आज के एडिशन में। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. अमित शाह के चैलेंज को कई घंटे बीत चुके हैं और विपक्ष के पास इस चैलेंज को कबूल करने के लिए कल दोपहर 3 बजे तक का मौका है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष इस चैलेंज के सामने बैकफुट पर क्यों है? सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। आखिर डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रहे हैं? प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष कई दिनों से लगातार गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक राहुल गांधी को गृह मंत्री का बयान लेक्चर लगने लगा है। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है। तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं, इसीलिए गृह मंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते। बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी को गृह मंत्री का बयान लेक्चर लगता है तो पूरा विपक्ष सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग क्यों कर रहा था? सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो अगर कांग्रेस को अपनी तकदीर बचानी है तो सदन से भागिए मत, गृह मंत्री जी की चुनौती को स्वीकार करिए। स्टेटमेंट की बात छोड़ दीजिए, भविष्य में ये नौबत आने वाली है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ने वाला। आप देखिए क्या होता है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को घेरते हुए लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि आप विपक्ष से चर्चा कर जितने समय, जितने घंटे उचित समझें, उतना समय चर्चा के लिए निर्धारित करें। मैं इस दौरान सदन में मौजूद रहूंगा। मैं इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। मैं विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमित शाह के चैलेंज ने विपक्ष की सारी सियासत ध्वस्त कर दी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष की चिढ़ का विश्लेषण। आर्टिकल 370-35A का खात्मा, असली मायने में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना, आतंकवादियों का हौसला टूटा, लोकल सपोर्ट देने वालों के होश उड़े, ये बड़ी चिढ़ है। नक्सलवाद का अंत, 30 मार्च 2026 को भारत नक्सल मुक्त हो गया है। सैकड़ों नक्सली मारे गए हैं, हजारों गिरफ्तार हुए हैं और हजारों ने आत्मसमर्पण किया है। इसलिए अमित शाह से चिढ़ है। पूर्वोत्तर में शांति की बड़ी पहल, नॉर्थ ईस्ट में शांति की पहल, कई उग्रवादी समूहों के साथ 12 शांति समझौते हुए हैं। 10,000 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, 2014 के बाद हिंसक घटनाओं में 73% की कमी आई है। ये आंकड़े बताते हैं 73% लेस। यही कारण है कि देश के गृह मंत्री से चिढ़ है। क्या देश भर में सीए लागू, तमाशा क्या बनाया गया? मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी नागरिकता गई? नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खुला। नागरिक प्रमाण पत्र की प्रक्रिया इस समय भी जारी है। देश की सुरक्षा चाक चौबंद है। शहरों में आए दिन होने वाले धमाके लगभग समाप्त हो गए हैं नरेंद्र मोदी के राज के अंदर, और इंटरनल सिक्योरिटी का क्रेडिट अमित शाह को जाता है। सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है। पुलिस के कामकाज में कई सुधार किए गए हैं।
अमित शाह जो तो चिढ़ है वो ये है कि अमित शाह पॉलिटिकल चाणक्य तो है ही, लेकिन उन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा है। अगर देश में हम बेहतर गृह मंत्रियों की बात करेंगे आजादी से लेकर आज तक, तो अमित शाह का नाम उसमें जरूर आएगा। अब बड़ा सवाल क्या है, आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या विपक्ष ताकतवर और कठोर फैसले लेने वाले गृह मंत्री को हजम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अमित शाह के साथ पूरी चिढ़ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, आनंद रंगनाथन मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी के नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। अनिल यादव, देश के गृह मंत्री ने आज खुले तौर पर बोला कि मैं सदन में आने को तैयार हूं, बैठने को तैयार हूं, बातचीत करने को तैयार हूं और जवाब देने को तैयार हूं। राहुल गांधी का शॉकिंग स्टेटमेंट आया, हमें गृह मंत्री का लेक्चर नहीं सुनना है। सदन में परंपरा है भाषण की, लेक्चर थोड़ी होते हैं। ठीक बात है। देखिए अमीर जी, अपनी बात मैं पहले शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो या किसी चैनल का एंकर, कितना ही भी महिमा मंडित कर ले अमित शाह जी को, लेकिन उनके जो पाप है ना, जो उन्होंने इस देश के बच्चों के प्रति किए हैं, वो धुलेंगे नहीं। जहां तक बात है संसद की, तो मैं समझता हूं कि संसद देखिए कोई किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से ज्यादा पैसा उसमें लगा और इस देश के लोगों का टैक्स का पैसा उसमें लगा, और आप वहां पर सदन में एक दिन नहीं जाते हैं। देखिए भागता वही है जिसके मन में पाप होता है, और ये प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने साबित कर दिया। एक भी दिन पूरे सदन में एक भी दिन ना आकर ये साबित कर दिया कि इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। और हमारा सवाल क्या था, हम यही तो कह रहे थे कि भाई दिल्ली में हमारी ही दिल्ली पुलिस ने हमारे ही बच्चों पे पैलेट गन चलाए, हमारे ही बच्चों को करंट लगाया गया, गुंडे बुला के पिटवाया गया। वो किसने किया? या तो गृह मंत्री जी की संस्तुति थी, उस बात पे सहमति थी। अगर सहमति थी तो उन्होंने पाप किया इस देश के मां बाप के प्रति, उन बच्चों के प्रति, जिसका उनको प्रायश्चित करना चाहिए। और यदि उनकी नॉलेज में नहीं था तो फिर मुझे लगता है कि वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको अपनी सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी एक मूल बात कह रहे थे, लेकिन क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर इस बात पे चर्चा हो गई तो देश के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, तो करिए ना आप। नहीं, एक सेकंड, अब आपने 1.5 मिनट बोला, आपके पास फुल चांस है एक्सपोज करने का भारतीय जनता पार्टी को, देश के गृह मंत्री को। एक सेकंड, आपने बोला कि देश का कोई भी एंकर महिमा मंडन कर ले। अगर मेरे अनिल यादव, यू मीडिया पॉइंट ऑडियोज डाउन करिए। आपने बोला कि देश का कोई भी एंकर महिमा मंडन कर ले, 370-35 का खात्मा हुआ, ये सत्य और तथ्य है। इसमें कोई नक्सलवाद खत्म हुआ, नक्सलबाड़ी इस देश में इतिहास बन गई है, ये सत्य और तथ्य है। सीए लागू हुआ, ये सत्य और तथ्य है। मैं मान सकता हूं अमित शाह के साथ आपकी पॉलिटिकल एक चिढ़ हो सकती है, लेकिन आपने बोला हम अमित शाह को एक्सपोज कर रहे थे। अनिल यादव बार बार लगातार बोल के कुछ नहीं होगा, हियर मी आउट, इत्मीनान से बात रखिए। आपको पूरा मौका दिया, पहले 2 मिनट आप ही ने बोला, फिर अभी आप ही बोलेंगे। होल्ड अनिल यादव, शांति, ऐसे नहीं होती मेरी चर्चा। आपको ऑडियो डाउन कर दिया मैंने। इट इज लुकिंग फनी हाउ यू टॉकिंग। आराम से इत्मीनान से बात करिए ना। अनिल यादव जी आप ही से बात कर रहा हूं मैं। सबके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अनिल यादव जी, आपको आवाज या तो नहीं जा पा रही, या फिर देखिए एक बात बोली गई कि अमित शाह जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो जाएगी, यही बात कही जा रही है। अनिल यादव जी ने यही बात को बोला कि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी, अमित शाह एक्सपोज हो जाएंगे सदन में अगर चर्चा होती। तो मेरा तो हम्बल पॉइंट ये है अनिल यादव जी, तो आप ये चांस मिस क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर मिसिंग दिस बिग गोल्डन चांस? अमित शाह को एक्सपोज करने का, भारतीय जनता पार्टी, प्रेम शुक्ला की पार्टी को एक्सपोज करने का ये गोल्डन चांस मिस क्यों कर रहे हैं? उनको सदन में आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सदन के अंदर अमित शाह भी बोले, राहुल गांधी भी बोले, सब बोले, अधिकार सबको है बोलने का। ये मुझे बताइए ना, इसमें हर्ज क्या है? आप गोल्डन चांस इनको एक्सपोज करने का छोड़ क्यों रहे हैं? मेरा तो सवाल ही यही है आपसे। यूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना। हर्ज क्या है कि जब पैलेट गन चलवाई है उसमें हाँ या ना का जवाब दे दे। इतने बड़े लेक्चर की हमें जरूरत ही नहीं है, सदन में और मुद्दों पे बात हो जाएगी। हमें यह पता चल जाए ना कि भाई पैलेट गन आपकी संस्तुति से चला है या नहीं, या फिर आपके पीठ पीछे पुलिस के अधिकारी कुछ भी कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। अनिल जी देखिए, आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी की अपनी बात करने आते हैं। अब सपोज मैं ही
आपको ये तो डिबेट है, इसमें तो प्रश्न का उत्तर ही देना है। सदन के अंदर आप चाहते हैं कि अमित शाह उतना ही बोले जितना आप डायरेक्ट करें, यही चाहते हैं ना। पार्टी में होता होगा, सदन में नहीं हो सकता। मैं इस सदन की प्रणाली को जानता हूं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी बोलते हुए सुना है, मैंने सोनिया जी को भी बोलते हुए सुना है, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी को भी बोलते हुए सुना है, जॉर्ज फर्नांडिस को भी बोलते हुए सुना है। और सुनिए, आप बार बार जो बोल रहे हैं, मैं आपको एक घटना बताता हूं सदन की और मान मर्यादा की घटना बताता हूं। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, नेता विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे, सोनिया और बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने बोला था ये इनलेजिटिमेट सरकार है, सोनिया गांधी ने इसको बोला कि ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। लाल कृष्ण आडवाणी ने बकायदा अपने शब्दों को सदन में वापस लिया था। परंपराएं ये रही है इस सदन की, और ये हमने ऑन द फ्लोर देखा हुआ है, बाहर जाने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने बोला उतना ही बोले अमित शाह जितना हम पूछे, हमें लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। सर, ये कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है जहां पर जितना ही बोला जाए जितना आप सुनना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सदन में पूरी बात सुननी पड़ेगी, पूरी बात बोलनी पड़ेगी। राहुल जी भी बोले, अमित शाह भी बोले, देश को निर्णय करना पड़ेगा। जवाब दीजिए, अमित शाह को सुनने को तैयार क्यों नहीं है? बताइए अनिल यादव जी, यो चांस अनिल यादव जी, आवाज जी। हाँ जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अमित शाह जी के हम दुनिया भर की कहानियों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश के बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन की गोलियां चली हैं, आंखें फूट गई हैं, कील की लाठी में कील डाल के बच्चों को मारा गया है, बैटन से करंट लगाया गया है। हम उस पे आपसे पूछ रहे हैं कि बतौर गृह मंत्री आपको हमारी देश की जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है या फिर हमारे बच्चों पर लाठी और अत्याचार करने के लिए रखा है? हम आपसे पहला सवाल ये पूछते हैं, और यदि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी बातों का कोई औचित्य रह ही नहीं गया। ठीक है, ये तो निर्णय आप ऐसे कर रहे हैं कि बिना सुने ही बोल रहे हैं कि काम की बात होगी नहीं। ये तो यही बात हो गई ना, हम बिना सुनेंगे नहीं, काम की बात होगी नहीं। हमने तो देखा, ये क्या बात है? मैं अनिल यादव की बात तो सुनूं और मैं बोलूंगा अनिल यादव तो बेकार ही बोलेंगे। एक ऐसा मैं निष्कर्ष पे जा सकता हूं, मैं अनिल जी को ना सुनूं। अनिल जी कितने अच्छा बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस पार्टी को आपको प्रमोट करना चाहिए, कितना बढ़िया आप बोलते हैं। अब मैं बिना सुने बोलूं कि अनिल यादव जी तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या सुनना है इनको, इनका लेक्चर को क्या सुन के करेंगे? वाद विवाद हो रहा है ना, हम और आप बोल रहे हैं, यही लोकतंत्र है सर। जिस लोकतंत्र की आप दुहाई देती हैं, यही तो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आप भी अपनी बात रखें, पक्ष भी अपनी बात रखे। और जहां तक बात हुई छात्रों को पीटने की, आपने बोला लाठी चली, सब कुछ चला, सब बातें आपकी जायज, आपके सवाल जायज, लेकिन झारखंड में भी लाठी चली, झारखंड में भी लाठी चली, कोई कुछ नहीं बोला। ना हुमा कुरैशी बोली, ना करीना कपूर खान बोली, ना सोनाक्षी जाहिर बोली, कोई नहीं बोला। ना राहुल जी बोले, ना कोई बोला। राहुल जी ने तो फिर भी बोला, लेकिन फिर भी लाठी चल गई। सरकार उनकी है, लेकिन अब प्रेम शुक्ला की बारी है। अधिकार सबको है, यहां तो सबको अधिकार है ही। प्रेम शुक्ला क्या सुनेंगे अमित शाह को, क्या करेंगे अमित शाह जी को सुनकर, क्या लाभ है? सुनना ही नहीं चाहते लेक्चर राहुल जी, अनिल यादव जी भी नहीं सुनना चाहते। इन्हें तो सुनना चाहते हैं ना प्रेम शुक्ला को, ये भी ना बोले अनिल यादव जी। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि प्रेम जी बताएं। अनिल यादव जी की हाँ, बस प्रेम शुक्ला जी, मेरा निवेदन है प्रेम से बोले, जवाब ही नहीं होगा इस बात का। ओके, प्रेम शुक्ला जी। अनिल यादव जी की आज्ञा हो तो मैं मेरी बात शुरू करूं? नहीं, बिल्कुल आज्ञा, बोलिए। ठीक है। हाँ, देखिए, आप तथ्यों और सत्यों के आलोक में अगर कुछ बातें आप रखते हैं तो उसको महिमा मंडन का विशेषण देना, यही कांग्रेस का सबसे बड़ी कांग्रेस की शोकांतिका है। कांग्रेस करे क्या? अनुच्छेद 370 जो है लागू करके उसने कश्मीर के पूर्ण विलय के मार्ग को बाधित करने का काम किया था। 35A देकर भारतीयों को कश्मीर से अलग करने का काम किया था। अब अनुच्छेद 370 और 35 से हट जाती है, इनको पीड़ा। नक्सलवाद को जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार मंडली तक में शामिल करने का काम इनका था। अब नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया तो पीड़ा होनी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बांग्लादेश भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय, यानी वहाँ का हिंदू, वहाँ का बौद्ध, वहाँ का सिख, वहाँ का ईसाई, अगर उसका वहाँ धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होगा तो भारत उनको शरण देगा। लेकिन आपने 7 दशकों तक वो कार्य नहीं किया। उस कार्य को आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लागू किया गया। तो ये महिमा तो है ही नहीं साहब। महिमा तो सिर्फ वो होती थी
कि किसानों पर जवाहरलाल नेहरू जब अंतरिम मुखिया हुआ करते थे सरकार के, तो 200 से अधिक किसानों को बिहार में मार दिया गया। 1966 में जो है तमिलनाडु में छात्रों पर गोलियां चलवा दी। 1966 में जो है जो गौ भक्त थे वो संसद पर मार्च लेकर आए, उनकी नृशंस हत्याएं कर दी गई। 1975 में जो नवयुग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उनके छात्रों पर, नवनिर्माण आंदोलन के छात्रों पर गोलियां चलवा दी। 10,000 सिखों का नरसंहार करा दिया, 10,000 मराठियों का नरसंहार करा दिया। ये सब महिमा थी भाई साहब, इस महिमा को हम लोग समझ नहीं पाए। इसका महिमा मंडन कीजिए, किसानों की हत्या, छात्रों की हत्या। अभी अभी केरल में जो है 5,000 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई जो है इसी कांग्रेस की सरकार ने किया। ये महिमा थोड़े है। ओके। महिमा ये है कि 5,000 छात्रों पर मामला दर्ज कर लिया लेकिन जो राहुल गांधी ने बोला, जो एलओपी राहुल गांधी जी ने बोला, ओके मिस्टर शुक्ला, जो राहुल गांधी ने बोला कि वो गृह मंत्री अमित शाह को सुनना नहीं चाहते, वो इंटरेस्टेड नहीं है उनके लेक्चर में, उससे आप क्या समझते हैं? जी देखिए ऐसा है, संसद की अपनी प्रक्रिया है। 30 सेकंड देन। और संसद की प्रक्रिया में विपक्ष अपनी बातें रखेगा, संसद की प्रक्रिया में विपक्ष अपनी बातें रखेगा और उसका उत्तर देने का अधिकार सत्ता पक्ष की तरफ से उस जो तत्सम विभाग होगा, जो संबंधित विभाग होगा, उसके मंत्री को जो है उसका जो है उत्तर देने का अधिकार है। यही संसदीय परंपरा 1952 से लेकर आज तक चल रही है। अब उस संसदीय परंपरा की अवमानना पर श्रीमान राहुल गांधी आमादा हों, वो समझ रहे हो कि यहाँ फासिज्म लागू हो गया है, उनके नाना का राज चल रहा है, कि उनके नाना जो फासिस्ट पार्टी के सदस्य थे, वो फासिज्म जो है वो भारत में लागू हो गया है। अगर ये किसी कपोल कल्पना में श्रीमान राहुल गांधी जीवित हो, ओके, संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय कपोल कल्पना का अर्थ आप समझ रहे होंगे। उनका कहना है कि कपोल कल्पना में भी ऐसा हो तो यहां पर कोई फासिस्ट नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा स्टेटमेंट, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है। सीधे तौर पे बोला है विपक्ष लगातार अपना स्टैंड बदल रहा है। मैंने पहले आपको बोला गोल पोस्ट लगातार बदले जा रहे हैं, देश को झूठ और फरेब का परिचय दे रहे हैं ये लोग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर यह अटैक है, खासतौर पे कांग्रेस पे। बार बार आप लोग अनिल यादव गोल पोस्ट बदल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आपसे कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है, योर रिएक्शन? तो जाहिर सी बात है, पीयूष गोयल जी को मंत्री बना रहना है तो भाई वो गृह मंत्री का महिमा मंडन ही तो करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ वाकई में गृह मंत्री ने, चाहे उनके मन में ये बात आ रही हो कि वाकई में उन्होंने गलत किया, लेकिन कहेंगे थोड़ी। आपके सामने तो वो यही कहेंगे ना कि नहीं गृह मंत्री ने बहुत अच्छा किया। कपोल कल्पना नाम की एक चीज आई थी। कपोल कल्पना मैं बताता हूं किसे कहते हैं। कपोल कल्पना कहते हैं कि जब हमारे पुलवामा में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों किलो आरडीएक्स आ जाता है, और आज भी देश के गृह मंत्री ये नहीं बता पाते कि वो कैसे आया, कौन लोग लाए। पहलगांव में हमारे 26 से ज्यादा लोग मारे गए, आज भी ये नहीं पता चला कि मारने वाले कौन थे, क्या कार्रवाई हुई उन पर, आज भी नहीं पता चला। और उसके बाद हम कहें कि नहीं इस भारत को तो सरदार पटेल जी के बाद या उनसे भी ज्यादा अच्छा गृह मंत्री मिला है, तो इसे कपोल कल्पना कहा जाता है। मेरी एक छोटी सी बात यहां पर यह है कि भाई आप देश चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस देश के एक एक नागरिक के प्रति। आप छोड़िए ना विपक्ष क्या कर रहा है। आपसे हमारा सीधा सीधा यह सवाल था कि भाई हमारे देश के बच्चों आप ही की तो बात कर रहे हैं। विपक्षी तो कह रहा था गृह मंत्री बोले, गृह मंत्री सदन में आके जवाब दें। विपक्ष राहुल गांधी जी ने बोला, प्रियंका वाड्रा जी ने बोला, अब क्यों गोल पोस्ट बदल गया? आप, मैं पुरानी बाइटें चला सकता हूं, एक हफ्ता पुरानी, 10 दिन पुरानी, यही डिमांड थी। गृह मंत्री बोले, अब गृह मंत्री आने को तैयार है तो बोल रहे वो लेक्चर देंगे। ये मतलब आप मुझे बताइए, आप कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आप कहते हैं गृह मंत्री बोले, गृह मंत्री बोल रहे हैं, फिर आपको सदन नहीं चला रहा है। ओके, क्या ये भाजपा का कार्यालय है? गृह मंत्री बोलने का मतलब क्या? गृह मंत्री जवाब देंगे ना, सदन में बहस होगी। आज तो गृह मंत्री ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, उन्होंने बोला 3 बजे बहस को शुरू करिए, अगले दिन 3 बजे खत्म करिए, 24 घंटे की बहस करिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, ना प्रधानमंत्री मौजूद है ना गृह मंत्री मौजूद है, तो सही मौजूद भाई, ये बड़ा कमाल की बात है। ये गोलियां चलवा रहे हैं, बच्चों का भविष्य खा जा रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं। अभी तो डंडे चल रहे हैं रांची में। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब, ऑडियो जवाब, प्रेम शुक्ला 40 सेकंड रिप्लाई। प्रेम शुक्ला, देखिए, पुलवामा और पहलगाम पर बाकायदा कहाँ से हथियार आया था, कौन आतंकवादी थे, कौन शामिल थे, और उस पर जो है घुस कर
पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसका जवाब भी दिया जा चुका है। अब संभवतः जो है अब इनको पुलवामा और पहलगाम की आरोपियों का नाम नहीं याद आ रहा होगा, क्योंकि लश्कर ए तोयबा के चीफ जो है हाफिज सईद इनको अत्यंत प्रिय थे। हाफिज सईद को कांग्रेस की सरकार चाहिए थी। ये हाफिज सईद बेचारे मंशा प्रकट कर रहे थे और हाफिज सईद को कांग्रेस के नेता जो है आदर युक्त संबोधनों से उनको जो है हमेशा पुकारते थे। ये कांग्रेस की सरकार के जमाने की बातें थी। अब जो है वहां गलती होती चढ़कर मारा जाता है, ये है। तो इससे इनको पीड़ा आज की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं, आज की सिचुएशन की बात कर लेते हैं, खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है। आज की बात कर लेते हैं। अब इस पर भी आते, चूंकि उन्होंने उसका जिक्र किया, इसलिए मैंने आदरणीय अमीश जी, चूंकि श्रीमान अनिल यादव बिल्कुल 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 मैंने तभी आपको जवाब देने का मौका दिया, इसलिए मैंने उस पर उत्तर दिया। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी जी। देखिए आज भी आदरणीय अमित शाह हर विषय पर, और ये कह रहे हैं कि संसद नहीं आते, आदरणीय अमित शाह जी पर आपका न्यूज 18 इंडिया का कैमरा जो है इस बात की स्वयं गवाही देगा कि प्रतिदिन आदरणीय अमित शाह जी संसद में आते हैं, अपने कक्ष में लगातार मौजूद रहते हैं और वह इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि सदन को हंगामा मुक्त करके सदन जो है उसकी कार्यवाही सुचारू ढंग से संचालित हो, तो सदन में उपस्थित रहकर वो विपक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दें। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू जी पिछले कई दिनों से ये कह रहे हैं कि आदरणीय अमित शाह जी विपक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो उत्तर देना चाहते हैं। स्वयं अमित शाह जी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि हम आप जितना समय देना चाहें आप दीजिए, ताकि विपक्ष अपनी बातों को विस्तार से रख सके और हम उसका उत्तर दें। इससे अधिक जो है स्पष्टता से और क्या बात की जाए। ओके, मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर लेता हूं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है देश के गृह मंत्री लेक्चर देते हैं, जैसे ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बोला सदन में तो बहस होती है, तकरार होती है और जवाब होते हैं? कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी और देश का पैसा 100 करोड़ से ज़्यादा खाक हो गया। जनता का तो पैसा, टैक्स पेयर का पैसा खत्म हुआ ना। 17-18 दिन तक तो सरकार को आके जवाब देना चाहिए था, तो सरकार आई नहीं। सत्ता में बैठे हैं सर, तो सदन चलाने का हुनर तो दिखाइए। हर बार विपक्ष के माथे अपनी नाकामी तो मत ढकिए। कुर्सी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती है, जिम्मेदारी भी निभाइए। अब सवाल उठता है कि आपने तो कहा बड़े डंके की चोट पे कि हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर जो बच्चों के लिए आके खड़ी थी, लेकिन आपने नहीं बताया कंगना जी क्या कह रही थी। गटर बता रही थी, गटर, वो भी लगे हाथ बता देते। दूसरे एक एमपी इनके हैं, वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे पंचर जोड़ने वाले। जो एमपी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही छात्र को, अपने ही देश के नेता जो छात्रों को गटर बताएं, उनको पंचर जोड़ने वाला बताएं, तो उसका भी एग्जाम्पल दे देते तो शायद अच्छा होता, सुनने में भी अच्छा लगता। दूसरी बात, ये जिम्मेदारी जो क्या होती है, परंपरा, हमने परंपरा देखी है, सांसद की परंपरा। ये परंपरा कभी नहीं होती है कि आप 100-100, 150-150 सांसदों को निलंबित कर दो और बिल पास कर दो। ये भी हमने पार्लियामेंट में इसी सरकार में देखा है। सरकार 17-18 दिन तक किस बात का इंतजार कर रही थी? क्या यहाँ विपक्ष क्या मांग रहा था? लेकिन अनुराग विपक्ष कह रहा था एक सेकंड, पिछले 7 दिनों से एक अनुराग हियर मी आउट, पिछले 7 दिनों से गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, सदन में आने को तैयार हैं, लेकिन हाउस ऑर्डर में नहीं चलेगा तो कैसे होगा ये सब कुछ? और आज राहुल गांधी जी ने एक नई बात बोल दी। कल इमरान मसूद ने बोला गृह मंत्री तो बोलते रहते हैं, आज राहुल गांधी जी ने इमरान मसूद को फॉलो करते हुए बोल दिया उनका लेक्चर हमें सुनने का कोई शौक नहीं है। गृह मंत्री लेक्चर देते हैं। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, गृह मंत्री का सदन में भाषण जवाब क्या लेक्चर होता है? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जवाब का भाषण लेक्चर होता है? मुझे बताइए ना, क्या तरीका है लोकतंत्र के अंदर? जिस संविधान और लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं, उसमें तरीका क्या है अपनी बात रखने का? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार फेल हो गई है तो आप मानते हो सदन नहीं चला पा रही है।
तो ऐसी सरकार तो बेकार है फिर, जो सदन पार्लियामेंट को नहीं ऑर्डर में ला पा रही है। इसकी मतलब विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती हो, अपना तानाशाही अपनाना चाहती है। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके आप चलाइए ना। आप विपक्ष की बात कब मानते हो? आपके आनंद सामने बात किया था, विपक्ष चिल्लाता रहा, आपने कब सुना था? कब आप विपक्ष की बात सुनते? अब देखिए, अब तो समझते ही नहीं हो आप। कमाल है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सदन में लेक्चर होता है, आपने बोला। आनंद रंगनाथन, हमने कॉलेज में तो लेक्चर सुने, हमने यूनिवर्सिटी में तो लेक्चर सुने, हम पहली बार सुन रहे हैं सदन में भी लेक्चर होता है। क्या सदन में देश का गृह मंत्री अगर जवाब देगा तो इट इज अ लेक्चर? नमस्कार अमीश जी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। मुझे समझ में नहीं आता कि अनिल यादव जी और जो अनुराग जी हैं, इनको मोदी जी से, बीजेपी से खुंदक हो सकती है, लेकिन इनको इंटरनेट से क्या खुंदक है? इनके घर इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा? ये हर जगह अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हाय हाय ये नहीं आया, वो नहीं आया लोकसभा में। क्या इनको 17 लोकसभा की 5 साल की एवरेज अटेंडेंस पता है राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की कितनी थी? ये हिपोक्रेसी की इनको इंजेक्ट की जाती, कोई इंजेक्शन लगाया जाता है क्या कि हिपोक्रेसी? एक एक करके आनंद की बारी है। अब देखिए, मैं ऑडियो आनंद रंगनाथन आपकी बारी है, मैं आपके आऊंगा, अनुराग आपके पास आऊंगा। हाँ, अब 25 मिनट से वेट कर रहा हूं मैं, इसलिए प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा। 32% है अखिलेश यादव की अटेंडेंस पूरे 5 साल लोकसभा की, और 51% है राहुल गांधी की। और ये पेड़ पे चढ़ के चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनको राहुल गांधी ने संदेश दे दिया है कि हाँ भाई चिल्लाओ, बस चिल्लाओ, गुंडागर्दी करो। और फिर ब्लेम, जैसे होता है नर्सरी में टीचर्स कहती है अरे ये कह रहे हैं टीचर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, जब बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं। अनुराग जी कह रहे हैं कि हम तो हुड़दंग मचाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन टीचर की गलती है कि टीचर कंट्रोल नहीं कर रही। ये कहां की बेतुकी का सवाल है। दूसरी बात, हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूं। वही पुलिस एक्शन जब दिल्ली पुलिस ने किया था, तब हाय हाय डंडे चल गए, हाय हाय टीयर गैस चल गई। वही पुलिस एक्शन जब झारखंड में हुआ, कांग्रेस की अलायंस सरकार है, तो अमीर जी वो डंडे नहीं थे, वो मोरपंख था, वो आंसू गैस नहीं थी, वो धूप थी और अगरबत्ती थी। इतना दोगलापन कहां से लाते हो भैया, बता दो। क्या फ्री में बिट रहा है क्या कि अपने सारे सांसदों को खड़ा करके लोगों कह रहे हैं हाँ भाई आप भी ले लो, थोड़ा दोगलापन ले लो, थोड़ा दोगलापन ले लो? ये क्या चल रहा है? Okay, If you are educated, talk sense. Okay, Anurag wants to comment. Anurag, 40-second reply to Professor Anand Ranganathan. Anurag Udoria. 32% गुंडागर्दी बोल रहे हैं आप? नहीं देखिए, गुंडागर्दी बोले, वहां पे क्या लाठी डंडा लेके संसद में गए हैं क्या कि वहां गुंडागर्दी कर रही है? क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? और कहेंगे मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, सबसे अनपढ़ आदमी है ये यही नहीं पता है कि संसद, वहां पे किसी संसद सदस्य को बोल रहा है कि वहां गुंडागर्दी चल रही है। वहां क्या गुंडागर्दी चली? गुंडागर्दी तो सरकार ने की थी, जो आंखें फोड़ दी थी, पैलेट गन चलाई थी, सर फोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था, कपड़े नोचे गए थे, उसको गुंडागर्दी बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर में लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार मानना गुंडागर्दी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि पार्लियामेंट में लोकतंत्र का सम्मानित तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं। पार्लियामेंट करे, वहां पे आके जवाब दे सरकार, उसको गुंडागर्दी नहीं बोलते हैं। अक्ल लगाओ थोड़ा सा। आप सरकार की वाहवाही करने में आप ये भी भूल जाते, बोल क्या रहे हो? कोई चीज बची है क्या? पुलिस वालों से नफरत करना बंद करो। गुंडागर्दी बता रहे हैं, ये पार्लियामेंट गुंडागर्दी आप करते हो। आप जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो, गुंडागर्दी बता रहे हो। लोकसभा में गुंडागर्दी हो रही है, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं। चढ़ावा चंदा आपने, चढ़ावा चोरी हुआ है। हम प्रोफेसर रंगनाथन, ओके प्रोफेसर रंगनाथन, 40 सेकंड मेक योर पॉइंट, देन प्रियंका कक्कड़। देखिए, गुंडागर्दी, चीखना चिल्लाना ये इनका काम हो सकता है, मेरा काम नहीं है। मैंने 2 फैक्ट्स दिए थे, अगर इनमें हिम्मत होती और इनका नाम अनुराग होता, रैशनल होता, तो ये बाकी चीखना चिल्लाना कम करते, आंसर का जवाब देते। क्या अखिलेश यादव की अटेंडेंस 32% थी, हाँ या ना? दूसरी बात, क्या झारखंड पुलिस ने भी वही एक्शन किया स्टूडेंट्स पे, हाँ या ना? 2 फैक्ट्स हैं, लेकिन छुप छुपा के कहते हैं ना। आनंद रंगनाथन, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आनंद रंगनाथन, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, अ बिग कंप्लेंट अगेंस्ट यू। एंड इफ अगर आप इसे लेक्चर ना माने तो मैं बोलूं, इसे लेक्चर ना माने तो मैं बोलूं। नहीं बोलिए। मेरा कंप्लेंट है। देखिए, झारखंड में कोई डंडे नहीं चले हैं, झारखंड में कोई डंडे नहीं चले हैं, झारखंड में कोई आंसू गैस के गोले नहीं चले हैं। और खबरदार किसी ने बोला कि सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वीट नहीं किया, सोनाक्षी जाहिर ने ट्वीट नहीं किया, या हुमा कुरैशी या करीना कपूर खान ने ट्वीट नहीं किया, या रिचा अली फजल ने ट्वीट नहीं किया। किसी का कोई गलती नहीं है। उन्हें नहीं दिखा इंस्टाग्राम में ये सब कुछ, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम में वो नहीं दिखा रहा था, इसलिए वो नहीं देख पाए। उनकी गलती नहीं है, इसलिए आप गलत हैं, इसलिए आप फॉल्ट पर हैं। दूसरा फॉल्ट, आपका फॉल्ट नंबर 2, आज आपको मैं कचहरी में खड़ा करता हूं अपने आर पार की, और आपसे दूसरा आपका फॉल्ट ये है, आप बार बार कह रहे हैं अनुराग जी की पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी यानी प्रियंका जी की पार्टी, और अनिल यादव और राहुल गांधी जी की पार्टी।
ये कैसे बोलेगी इस विषय के ऊपर? और दीपिका को तो दिखाई नहीं दिया कुछ, दीपिका को कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें उस समय उन्हें टाइफाइड का एक्सट्रीम प्रेशर हो गया था, इसलिए वो देख ही नहीं पाए। वो ना टीवी देख रहे थे और मीडिया तो वो देखते ही नहीं है, ना वो सोशल मीडिया देख पा रहे थे। इसलिए आपकी ये तीन बड़ी गलतियां हैं। ये प्रियंका जी के पास जाइए जरा। प्रियंका जी सोच रही है वो छुप के निकल जाएंगी, जरा जवाब दीजिए प्रियंका जी। ये आपकी सरकार है, हरजोत सिंह अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बने हुए हैं? प्रियंका जी रिजाइन कब करेंगे हरजोत सिंह जी? पेपर लीक हुआ था, बताएंगी? नहीं। प्रियंका कक्कड़ लेटर मेकर पॉइंट। प्रियंका कक्कड़, आप अपनी बात को रखिए, अपनी मेक योर पॉइंट। बिफोर आई कम टू द सो कॉल्ड साइंटिस्ट, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी अमीश जी। सबसे पहले तो आपने अपने स्टार्टिंग ओपनिंग में कहा कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं हुआ। आप रेड फोर्ट दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट पिछले साल का भूल गए हो, आप पहलगाम टेररिस्ट अटैक भूल गए हो, आप मणिपुर में 2026 अप्रैल 7 को बॉम्बिंग हुई, आप वो भी भूल गए हो। आप ये भी भूल गए हो कि FMR एक फ्री ट्रेड, एक फ्री मूवमेंट रजीम म्यांमार के साथ स्टार्ट किया इसी सरकार ने, जो 2024 में फिर सस्पेंड किया, 2018 में स्टार्ट किया था, और वहाँ से बहुत घुसपैठ हुई। ये बात तो खुद भाजपा के मुख्यमंत्री असम के कितनी बार बोल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो चुके हैं कि भाई बचा लो। आप कैसी बातें कर रहे हो? और उसके बाद आज वाले मुद्दे पे, अगर रिचा चड्ढा ट्वीट नहीं कर रही इसलिए अमित शाह जी भी संसद में नहीं बोल पा रहे, क्या आप ये तर्क देना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। अब आप एक ऐसी सरकार से डील कर रहे हो, भाजपा से, जिसने इतने सारे बुलडोज किए थे बिल्स, इंक्लूडिंग एक बार तो 149 MPs को सस्पेंड करके 3 बिल पास किए थे। तो अगर उनको लगता है वो इस वजह से नहीं बोल पा रहे, सबको सस्पेंड कर दें, आके जवाब दें। जवाब ना राहुल गांधी को नहीं देना, उनको जवाब ऑपोजिशन को नहीं देना, जवाब उनको माँ बाप को देना है जिनके बच्चों के ऊपर उन्होंने। तो राहुल गांधी ने तो आज बोला लेक्चर नहीं सुनेंगे हम किसी का। राहुल गांधी तो आपके भी नेता हैं, उन्होंने बोला हम लेक्चर नहीं सुनेंगे। Who is राहुल गांधी? इसमें बच्चों के पेरेंट्स को जवाब चाहिए। ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर जवाब बच्चों के माता पिता को चाहिए कि तुमने हमारी बच्चियों के प्राइवेट सुन कर रहे हो आप लोग, और स्मर्क कर रही है। आप देखिए, बार-बार देखिए कैसे आप दिल्ली की घटना के जिक्र करते हैं और झारखंड की घटना को मिस आउट कर देते हैं। आपने बोला बम धमाके हुए, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बम धमाके मुझे याद हैं। आपने बिल्कुल सही बोला, ये बम धमाके मुझे याद है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? 2014 से पहले हर रेलवे स्टेशन पे लिखा होता था कि फलानी चीज को मत छूना, उसमें बम हो सकता है। ट्रेन में लिखा होता था, बस में लिखा होता था, बस स्टैंड में लिखा होता था, बाजारों में लिखा होता था। बताऊं आपको कौन कौन से धमाके हुए? सरोजिनी नगर का धमाका दिल्ली के अंदर, लाजपत नगर का धमाका, याद करिए रघुनाथ मंदिर का धमाका उससे पहले जम्मू के अंदर। मैं आपको कम से कम 50 ब्लास्ट बता सकता हूं जो कांग्रेस की रिजीम में हुए। क्या उस तरह का माहौल है 10 साल में, 12 साल में देश के अंदर? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां क्रेडिट देना चाहिए वहां क्रेडिट देना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी के राज में बेहतर हुई है, और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह खुद कई विपक्षी नेता मानते हैं इस बात को। इंटरनल सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी के राज में बेटर हुई है। प्रियंका कक्कड़, दिल्ली में आपने भी 10 साल सरकार चलाई है, 11 साल आपने भी सरकार चलाई है, एंड यू नो दिस फैक्ट। दिल्ली में क्या हाल था शीला दीक्षित की जब सरकार थी, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूं। प्रियंका कक्कड़, 10 नहीं 12 साल से दिल्ली की कानून व्यवस्था भी अमित शाह जी के पास है, और जितने बम धमाकों की धमकियां स्कूलों में आई हैं, या जितने बम धमाकों के ड्रग्स दिल्ली में फैली है ना, बम धमाके की धमकी। मणिपुर पे बात कर लेते हैं। आप बताइए, एक फर्जी मेल आना, 10 फर्जी मेल आना और 10 धमाके होने में फर्क है ना मैडम। अब आप बोलेंगे कि डिजिटल क्राइम बढ़ गया है। ये लेट्स बी फेयर ना सर, जान के ऊपर तो कुछ नहीं होता। आप मणिपुर को गिनेंगे, आई नो यू, आप मोदी के अगेंस्ट है, आप अमित शाह के अगेंस्ट है, फेयर एनफ। एज ऑपोजिशन इट इज द प्राइम आपकी अपनी, लेकिन लेट्स बी फेयर एटलीस्ट ना। जिस विषय पर आप नहीं घेर सकते मत घेरिए, वो नुकसान होगा उससे आपका। इंटरनल सिक्योरिटी इनकी मोदी की गवर्नमेंट में सॉलिड हुई है। You have to give credit to Ajit Doval, Narendra Modi and Amit Shah. You can't take credit from out of them. And मैं बहुत डायरेक्ट बोलता हूं। मैं आपको बता देती हूँ क्यों आपको ये लगता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों लगता है। आपको याद है दिल्ली में एक स्टैम्पीड हुआ था रेलवे स्टेशन पर, और मीडिया में सन्नाटा था 3 घंटे तक। फिर रेलवे स्टेशन के एक प्रवक्ता, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये बुलवाया गया कि कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ, 18 लोग मर चुके थे उस टाइम,
पर कहा गया कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ, फिर लोगों ने वीडियो शेयर करना शुरू किया तो humble सरकार को submission, मानना my पड़ा, humble submission। है ना? अब आप देखिए बम धमाकों से अब स्टैम्पेड पे आ गई हैं। That's hence I rest my case मैं out आपको here। बता रही हूँ You कि are a आपको very, news आप क्यों एक नहीं एडवोकेट मिलती? हैं, but ऐसा I है don't ना? want to debate। मैं इस विषय पर आपसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। I rest my case। आप बॉम्ब ब्लास्ट से अब आप स्टैम्पेड में आ गई है। I rest my case here। आप भी जानती हैं सत्य क्या है और झूठ क्या है। चलिए बाकी मैं बढ़ता हूं आगे और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। यू मेड योर पॉइंट। ओके, आनंद रंगनाथन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आनंद रंगनाथन का एक पॉइंट था। आनंद रंगनाथन 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन अनिल यादव, आई विल कम बैक टू यू। आनंद, मुद्दे से भटकना प्रियंका जी मेरी मित्र को आता है। ये बात एजुकेशन की हो रही है। इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया दिल्ली में किसको, जो 12वीं पास है, डिग्री भी नहीं है। तो साइंस की बात तो छोड़िए, इनको खुद नहीं पता। शीश महल में पता नहीं इन्होंने कितने पैसे लगाए, कुछ मिलोगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन किसी के, अभी मुझे कोई एयरपोर्ट पे मिले थे आपके प्रवक्ता, कहने लगे सर आपने जितनी साइंस पढ़ी है कैम्ब्रिज में, मेरी 7 पुश्तों ने नहीं पढ़ी। तो ये ऐसी है, इनको ये आंसर करिए, ये आंसर करिए। पंजाब में पेपर लीक के हरजोत सिंह रिजाइन कब कर रहे हैं? चोरी छुपे भागिए मत, चोरी छुपे भागिए। ओके, हरजोत सिंह रिजाइन कब कर रहे हैं? ओके ओके ओके, प्रियंका वहां तो कांग्रेस भी कहती है कि हरजोत सिंह को रिजाइन करना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस भी कहती है ये बात, क्योंकि ऑपोजिशन है। कांग्रेस क्या कहेगी? हम अब नीति आयोग भाजपा का थिंक टैंक कहता है कि नंबर 1 स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन पंजाब है आज देश में। ठीक है, एनएएस करके एक रैंकिंग होती है, वो कहती है लर्निंग आउटकम हाईएस्ट है पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल में। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, देखिए। आनंद रंगनाथन एक एक करके, यानी आप मान रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फेयर काम कर रही है, आपको नंबर 1 भी नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है, आप मान रही हैं ये मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अ फेयर जॉब? देखिए ऐसा है कि सच तो सच ही होता है ना, कोई भी वही तो मैंने बोला प्रियंका जी, यही तो मैंने बोला, सच तो सच ही होता है। मैं स्वीकारना पड़ेगा। हमने कर दिया पंजाब में स्कूल, हाँ, कर दिया आपने, क्या करेगी आपने कर दिया, लेकिन माना किसने? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मोदी डिक्टेटर तो नहीं है। अब क्या करें, वो वो नहीं कर सकते, वो उसको उत्तर प्रदेश की रैंकिंग नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी टीचर्स भरी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ वैकेंसी नहीं है कि 9000 स्कूलों में एक ही टीचर है, ऐसा हाल नहीं है पंजाब में। कैसे करेंगे? वो ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है ना, रखने पड़ते हैं सदन में, तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के ऊपर उनको देनी पड़ेगी रैंकिंग। क्या करें वो भी बेचारे? तो फिर अनिल यादव कहते हैं, अनिल यादव की पार्टी कहती है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। ये दिपके भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीजुली क्रिएशन है। देखिए शिक्षा का मुद्दा जहां आएगा ना, आपको इसलिए सीजेपी ने शिक्षा का मुद्दा उठाया। झारखंड में भी शिक्षा का मुद्दा है, बात करती है मैडम, झारखंड में भी शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन आप नहीं गई। मान रहे, हम साथ खड़े हैं उनके, दिखे नहीं वहां पर। चलो अरविंद केजरीवाल जी दिखे नहीं, एक तस्वीर तो दिखाइए। मनीष सिसोदिया जी की एक तस्वीर तो दिखाइए, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जी की एक तस्वीर तो दिखाइए, प्रियंका कक्कड़ आप अपनी तस्वीर दिखाइए। आप भी बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल और अपनी एक भी तस्वीर दिखाइए ना, और झांसी के रांची के अंदर एक भी तस्वीर। आप एक तस्वीर दिखा देंगी, आई विल रेस्ट माय केस, आई विल से यू आर राइट, यू आर फेयर। मेरा अधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी वहां पर हैं, प्रीतम कुमार मिश्रा वहां पर हैं, सुशील सिंह वहां पर हैं, आप और मैं भी चलते, हम दोनों की तस्वीर आ जाएगी। आप एक सेकंड, ये हमारे कन्वीनर है झारखंड में। मैडम मैं पूछ रहा हूं, यहां तो अरविंद केजरीवाल लगातार जा रहे थे। एक खबर तो यह है कि कई सारे फेस टाइम कॉल्स हुए दिपके और अरविंद केजरीवाल के बीच में, सोर्सेस के हवाले से, हाईली प्लेस्ड सोर्सेस के हवाले से फेस टाइम कॉल हुए दिपके और अरविंद केजरीवाल के बीच में बैकडोर प्लानिंग के लिए। अब आप मुझे बताइए यहां क्यों नहीं है? ना दिपके हैं, क्योंकि दिपके को इसीलिए दिपके के मंच पे राहुल गांधी नहीं गए। ना दिपके हैं, ना केजरीवाल जी हैं, ना आप हैं प्रियंका कक्कड़ जी, ना सिसोदिया जी हैं, ना संजय सिंह है। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप नहीं है। क्यों? वहां कोई कन्वीनर है? हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने मुझे ये, सुन तो लो, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए लिया क्योंकि बहुत लोग वो लिखने लग गए थे कि मोदी जी रेड फ्लैग नहीं, पूरा रेड फॉरेस्ट है, और इसलिए मेलोनी को उनसे बात करनी छोड़ देनी चाहिए। इस बात से वो बहुत आहत हुए थे। मैडम आप भी कौन सी? ओके ओके ओके, मैं रुक करता हूं। आनंद रंगनाथन जवाब। आनंद रंगनाथन, दिस ग्रीन फॉरेस्ट एंड रेड फॉरेस्ट, नहीं मेरी समझ में नहीं आता। यू हैव टू क्लॉक इट दिस टाइम।
हाँ नहीं देखिए, अब आप फिर मेरे को लेक्चर देंगे क्योंकि 2 मेरे फैक्ट्स मैंने दिए थे, 2 पैनलिस्ट जवाब नहीं दे पाए। अब एक तीसरा फैक्ट्स दिया है, वो तीसरी पैनलिस्ट अब बीजेपी के बच्चे होंगे प्रेम जी, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई सवाल नहीं है। प्रियंका जी के लिए सवाल है, सीधा सीधा हरजोत सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है? पेपर ठीक है, मैं अनिल यादव का रुख करता हूं, अनिल यादव का रुख करता हूं, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके आनंद रंगनाथन, ओके प्रियंका कक्कड़ एंड आनंद रंगनाथन, आप जो ये टू एंड फ्रो मैच खेल रहे हैं, अब इसको शांत करिए। अनुराग भदौरिया, आई विल कम बैक टू यू। अनिल यादव, ओके, ये एक ही बात बोले जा रहे हैं।